भारतीय मौसम विभाग की नई चेतावनी से पूरे देश में फैला खौफ और बढ़ गया है। खबरें हैं कि अरब सागर में बना लो प्रेशर एरिया चक्रवात का रूप ले चुका है, जिसकी वजह से देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साल 2021 के इस पहले चक्रवात को ताऊ ते नाम दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि इसका असर अगले 3 से 4 दिनों तक रह सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चक्रवात को ताऊ ते नाम क्यों दिया गया है और इस शब्द का क्या मतलब है। ताऊ ते का मतलब होता है गेको, जो बर्मी भाषा में एक खतरनाक छिपकली की प्रजाति को कहा जाता है। बर्मी भाषा म्यांमार में बोली जाती है। चक्रवात का ये नाम म्यांमार ने ही दिया है। चक्रवात के नाम क्षेत्र के देश रोटेशन के आधार पर अपने हिसाब से देते हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 13 देश शामिल हैं जो इन चक्रवातों का नाम फिक्स करते हैं। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार समेत पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। इस चक्रवात के दौरान किस स्पीड से चलेंगी हवाएं? अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान 150 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, या फिर हवाओं की स्पीड इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इस चक्रवात के कारण भारत के पश्चिमी तट पर तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश भी होगी, क्योंकि इसका मेन पॉइंट भारतीय तट के बहुत करीब बना है। ताऊ ते बनाएगा एक अनोखा रिकॉर्ड। ताऊ ते के भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंचने के आसार भी हैं, और इससे पहले इस इलाके में आया चक्रवात मैदानी इलाकों तक नहीं पहुंचा था। इसी वजह से ये सामान्य और अनोखे चक्रवात के रूप में रिकॉर्ड बुक में जगह बना सकता है। इस चक्रवात से कितना नुकसान हो सकता है? भारतीय मौसम विभाग का अंदेशा है कि इस चक्रवात का सबसे ज़्यादा असर भारत के राज्य गुजरात पर पड़ेगा। गुजरात के कुछ इलाके जैसे द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली जैसे ज़िलों में फूस के बने मकान पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। मिट्टी के घरों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। पक्के मकानों को भी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। जगह जगह बिजली के खंभे गिर सकते हैं और कई जगहों पर सड़कों को भी भारी नुकसान हो सकता है। भारी बारिश के वजह से कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। रेलवे, ओवरहेड पावर लाइन और सिग्नलिंग सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अगला सवाल बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और वो सवाल ये है कि क्या इसकी वजह से मानसून आने में देरी हो सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ताऊ ते की वजह से मानसून आने में देरी हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं मानते। न ही मौसम विभाग की ओर से ऐसा कोई अनुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अपने तय समय पर ही आएगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो इस तरह की आशंका निराधार बता रहे हैं। भारतीय समुद्र तट के करीब मानसून के पहले बनने वाले इस तरह के तेज़ सिस्टम अपने साथ मानसून को भी लेकर आते हैं। ऐसे में अगर मानसून समय से पहले केरल के तट से टकरा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पिछले साल भी मानसून से पहले निसर्ग चक्रवात आया था, लेकिन उसकी वजह से मानसून में कोई देरी नहीं हुई थी।